Hello class 12th students, welcome back to my YouTube channel बायोलॉजी क्लासेस। हम स्टडी कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अपने लास्ट पार्ट में, तो जिसका हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया था। ओके, अब हमें इसके बारे में, इसके स्ट्रक्चर्स के पार्ट के बारे में डिटेल स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया था, इसे हम कुछ टाइम के लिए इरेज करते हैं और फिर आप लोग इसे ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि जो हम आगे के टॉपिक्स स्टडी करने वाले हैं उसमें हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेंस गायनोइसियम, राइट। गायनोइसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखिए, अगर गायनोसियम के पास कितने कार्पेल हो, 1 कार्पेल हो, तो इन्हें हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। ठीक, मोनोकार्पेलरी। और अगर गायनोसियम के पास मोर देन 2 कार्पेल हो, कितने? मोर देन 2 कार्पेल हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हमें ये समझ में आया कि अगर किसी भी गायनोसियम के पास 1 कार्पेल प्रेजेंट हो तो उन्हें हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं, और अगर 2 से अधिक कार्पेल प्रेजेंट हो तो उन्हें हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट ये है कि जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल, इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? तो 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, second one is style, and third one is ovary। तो इन तीनों के बारे में हम स्टडी कर लेते हैं। व्हाट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है। कैसा पार्ट? एंटीरियर पार्ट होता है। इसे हम रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। इसमें म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस सीक्रेट होता है, जो कि हेल्प करता है, ये हेल्प करता है किस चीज में? पॉलन ग्रेन को क्या करने में? स्टिक करने में। ठीक है, और ये स्टिग्मा ये क्या बनाता है? फॉर्मिंग पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करता है? तो स्टिग्मा करता है। ठीक है, तो स्टिग्मा के बारे में समझ में आया कि स्टिग्मा क्या करता है। स्टिग्मा जो होता है वो एंटीरियर पार्ट होता है किसी भी पिस्टिल का। रिसेप्शन ऑफ पॉलन ग्रेन भी इसी को हम कहते हैं। म्यूसिलिजिनस सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिससे कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिक हो पाता है। ठीक है, और ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। वही बात आती है स्टाइल की। व्हाट इज स्टाइल? तो स्टिग्मा आप लोगों का क्लियर हो चुका। ये सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ क्या होता है? पिस्टिल। सिलिंड्रिकल पार्ट होता है पिस्टिल का। ये सिर्फ क्या होता है? कनेक्टिव लिंक होता है। कनेक्टिव लिंक होता है इसके बीच में, बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। ओके, अब अगर हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी क्या होता है? ये स्वेलन पार्ट ऑफ पिस्टिल होता है। स्वेलन पार्ट ऑफ पिस्टिल, यानी कि पिस्टिल का हल्का फूला हुआ पार्ट होता है। इसे हम चीफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं, आल्सो नोन एज चीफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, एज वेल एज इनसाइड ओवरी। इनसाइड ओवरी क्या होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल को हम लोग कंसीडर करते हैं क्या? मेगा
स्पोरेंजियम। ओके, देखिए ओवरी जो होता है स्टूडेंट पार्ट होता है पिस्टिल का, और इसको हम लोग चीफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहते हैं। इनसाइड ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, कंसीडर करते हैं मेगा स्पोरेंजियम के थ्रू। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेगा स्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल के बारे में डिटेल स्टडी करना। सो लेट्स स्टार्ट मेगा स्पोरेंजियम। वी हैव टू डिस्कस अबाउट मेगा स्पोरेंजियम, इट मींस ओव्यूल। ओके, एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओव्यूल जो होता है ना वो लार्जर होता है, लार्जर देन मेल गैमेट। मेल गैमेट से बड़ा कौन होता है, ओव्यूल होता है। ठीक है, ये जो होता है ओव्यूल, ये अटैच विद ओवरी एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। ठीक, और ये प्लेसेंटा जो कनेक्ट करता है, मतलब ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं नोन एज फ्यूनिकल। ओके, देखिए अब ओव्यूल जो है वो फ्यूनिकल से जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू, कौन जोड़ के रखता है, तो उसे हम कहते हैं हाइलम। हाइलम जो है वो ओव्यूल को और फ्यूनिकल को आपस में कनेक्ट करके रखता है। अब हमें स्टडी करना है पार्ट्स ऑफ ओव्यूल के बारे में। ठीक है, ये समझ में आया। अब हमें स्टडी करना है पार्ट्स ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के भी तो पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ओव्यूल के कितने पार्ट्स होते हैं ये स्टडी कर लेते हैं। ओव्यूल के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोपाइल, सेकंड वन इज शलाजा, एंड थर्ड वन इज फ्यूनिकल। ओके, तो इन सब के बारे में हमें डिटेल स्टडी करनी है। व्हाट इज माइक्रोपाइल, व्हाट इज शलाजा, एंड व्हाट इज फ्यूनिकल। माइक्रोपाइल की अगर हम बात करें तो ये टर्मिनल ओपनिंग होती है, टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एन ओव्यूल। किसी भी ओव्यूल की ये टर्मिनल ओपनिंग होती है, कौन, माइक्रोपाइल। ओके, अगर हम बात करें चलाजा की, चलाजा इन क्या होता है, तो ये वेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। कैसा पार्ट होता है, वेसल पार्ट ऑफ एन ओव्यूल। और अगर हम बात करें फ्यूनिकल की, तो फ्यूनिकल क्या होता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड हाइलम। ओव्यूल और हाइलम के बीच जो कनेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो सेक जो होता है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो कि 7 से 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, जिसमें 3 एंटीपोडल सेल होती है जो कि चलाजा इंड के ठीक नीचे पाई जाती है। 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, और सिनर्जिड सेल जो होते हैं वो भी 2 नंबर में होते हैं, और ये प्रेजेंट होते हैं माइक्रोपाइल इंड के साइड, और जिसमें से 1 जो होता है वो एग सेल होता है, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं, जो कि प्रेजेंट रहता है सिनर्जिड सेल के एपेक्स पे। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग एपरेटस। एग एपरेटस जो होता है वो 3 सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से 2 जो होता है वो सिनर्जिड सेल होता है और 1 एग सेल होता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज फिलिफॉर्म ऑफ एपरेटस। इट इज़ सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होता है सीलिया जैसा स्ट्रक्चर होता है, सिनर्जिड सेल में प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि डायरेक्शन प्रोवाइड करे मेल गैमेट को। ओके, अब यहाँ पे 2 टर्म आते हैं, एपोकार्पस और सिनकार्पस। एपोकार्पस क्या होता है कि जब कार्पेल जो होते हैं वो फ्री होते हैं और प्रेजेंट होते हैं ईच लॉक्यूल में, तो उसे हम कहते हैं एपोकार्पस।
means when carpels are free and present in each locule is known as apocarpus. And what do you understand by syncarpus? So when carpels are fused to each other, जब कार्पेल्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो उससे हम कहते हैं सिनकार्पस। अब हमें स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है यानी कि पॉलन ग्रेन वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, ठीक है, स्टिग्मा पे। तो इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी कुछ टाइप्स के होते हैं जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, तो आप लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किया ही होगा और इससे भी छोटी क्लासेस में आपने डिस्कस किया होगा। लेकिन अब हमें पॉलिनेशन के और भी कुछ टाइप्स पढ़ने हैं डिटेल में, ठीक है, तो उसे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो फिर इस पार्ट में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में जिसमें कि हमारा चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।